हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8th क्लास का जो इंग्लिश का पहला चैप्टर है। ओके, और टाइम टू बिलीव। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको क्यों दिया है पहले प्रेयर के तौर पे, ये आप पहले सोचो। ओके, क्योंकि क्या होता है बच्चे लोग, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो ये आपके लाइफ के अंदर, आपके अंदर क्या चेंजेस ला सकता है, इसके लिए आपको कोई भी चैप्टर पढ़ाया जाता है या फिर कोई भी पोएम दी जाती है। तो इस पोएम से हमें क्या सीखने को मिलेगा कि अ टाइम टू बिलीव, एक ऐसा टाइम आता है कि आपको खुद के ऊपर भरोसा करना होता है। इसी को हम लोग यहाँ पे लिखा गया है, टाइटल दिया गया है, ये टाइम टू बिलीव। ओके, तो इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं, इसको आप ध्यान से सुनिए। ओके, और इससे आपको सच में अच्छा लगेगा कि हाँ, कि अगर ये सारी चीजें अगर हम अपने लाइफ के अंदर करते हैं तो ऑफकोर्स हमारे लाइफ के अंदर चेंजेस आएगा। ठीक है, और आपको अपने आप पे भरोसा होगा। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं ये वीडियो को, और एक एक स्टैंजा है उसको हम लोग कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देखो कि जो पहला पैराग्राफ यहाँ पे दिया है कि टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज अ न्यू बिगनिंग। इज इट ट्रू दैट द मिरेकल हैपन एंड ड्रीम रियली डू कम ट्रू। तो यहाँ पे इसका जो पैराग्राफ दिया है, वो पैराग्राफ के अंदर क्या समझाने की कोशिश की गई है कि टू बिलीव इज टू नो दैट एवरी डे इज न्यू बिगनिंग। अगर आप बिलीव करते हो, अगर आप बिलीव यानी भरोसा करते हो किसी भी चीज में, ठीक है, और आपको पता है कि अगर मैं किसी चीज में भरोसा कर रहा हूं तो वो आपके लिए एक नई शुरुआत होती है। आप चाहे कोई भी काम करो, आप अपना एग्जाम की प्रिपरेशन करो, आप चाहे किसी से कोई भी काम करो, आप बाहर का काम करो, पढ़ाई का काम करो, लेकिन अगर आप वो काम करते समय आपको लगता है कि ये मैं काम कंप्लीट कर लूंगा, आपको लगता है कि हाँ इस चीज में अगर मैं पढ़ के अच्छे मार्क्स ला सकता हूं, तो ये आपका क्या है, बिलीफ है। अगर आप बिलीव करते हो तो आप उस काम को कंप्लीट कर लोगे और आप उस काम में जो अचीव करना चाहते हो वो भी आप पा लोगे। ओके, तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर आपके अंदर बिलीफ है, आप अपने आप पे भरोसा रखते हो, तो ये आपके अंदर एक नया जो बिगनिंग है वो लेके आएगा, एक नई शुरुआत लेके आएगा। हर दिन आप क्या करो, एक नए बिलीफ के साथ अपना जो दिन है वो स्टार्ट करो। अगर आपका दिन आज का अच्छा नहीं जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि कल भी आपका दिन अच्छा नहीं जाएगा। आप क्या करो, आप आराम से रिलैक्स रहो, आप फ्रेश स्टार्ट करो। नेक्स्ट डे आप उठो, एक्सरसाइज करो थोड़ी देर, आप अपने आप पे भरोसा करो कि मैं आज ये काम करना चाहता हूं और ये काम मैं कंप्लीट करके ही रहूंगा। उसी को आप क्या करते हो, भरोसा बोलते हो। ओके, एंड इज टू ट्रस्ट दैट मिरेकल हैपन एंड द ड्रीम रियली कम ट्रू। और आपको इस बात पे ट्रस्ट करना ही होगा कि अगर आप सच में बिलीव करते हो किसी भी चीज पे, तो एक जादू के समान होता है, और आपके लाइफ में जो भी आप सोचते हो, जो भी आप करना चाहते हो, लाइफ में आप पाना चाहते हो, वो आपको मिल के रहता है। ओके, इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि ट्रूथ दैट मिरेकल हैपन एंड ड्रीम रियली डू कम ट्रू। ओके, आपको सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखना होता है। ओके, आप चाहे काम करो बाहर का, आप पढ़ाई करो, आप कोई भी काम करो, लेकिन आपको अगर अपने आप पे भरोसा है तो आप उस काम को 110% आप उस काम को कर सकते हो। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट स्टेंजा में देखते हैं कि हमें क्या सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखो कि जो दूसरा पैराग्राफ है, दूसरे पैराग्राफ में हमें क्या सीखने को मिलता है, ये देखते हैं हम लोग। ओके, इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। तो यहाँ पे देखो, टू बिलीव इज टू सी एंजल्स डांसिंग अमोंग द क्लाउड, टू नो द वंडर ऑफ द स्टार डस्ट स्काई एंड द विजडम ऑफ द मैन इन द मून। तो आपको पता है कि अगर आपके अंदर बिलीफ है ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि जो सच में परिया तो आप होती नहीं है, लेकिन अगर आप सच में बिलीव करते हो ना, तो आपको सच में परिया दिखेगी, और ये परिया आपको आसमानों में डांस करते हुए दिखेगी। तो ये क्या है, सिर्फ आपका बिलीफ है, ये सच बात नहीं है कि आप सच में परिया होती है, सच में डांस करती है बादलों के ऊपर। लेकिन अगर आप बिलीव करते हो कि हाँ ये यहाँ पे है, ये चीज मौजूद है, ये चीज को मैं पा सकता हूं, तो आपको वो सिर्फ दिखेगा और दूसरे को नहीं दिखेगा वो चीज। आपको अगर आपका गोल पता है कि मुझे ये चीज अचीव करना है मेरे लाइफ के अंदर, तो वो गोल सिर्फ आपको दिखेगा। ओके, बाकी किसी को नहीं दिखेगा जो उस चीज के बारे में नहीं सोच रहा है। तो अगर आप सोचते हो कि हमारे लाइफ में एक एंजल है और वो एंजल बादलों पे डांस कर रही है, तो वो आपको सच में दिखेगा और ये सच में आपके साथ होगा। इसके लिए यहाँ पे कहा गया है कि आपको हमेशा अपने ऊपर बिलीफ रखना है। आपको
कभी भी अपने आप से बिलीव नहीं खोना है। आपको लाइफ में अप डाउन्स आते रहते हैं, लेकिन अपने ऊपर जो भरोसा है ना उसको कभी भी नहीं खोना है। ओके, कभी भी नहीं, कितना भी अगर डिफिकल्ट कंडीशन आए, कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आपको कभी भी अपने आप से भरोसा नहीं खोना है। ओके, क्योंकि आप पढ़ रहे हो, आपको पढ़ाया जा रहा है, ये तो नहीं है कि आपके ऊपर पूरे फैमिली की जिम्मेदारी है। तो आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, आपको अपने लाइफ के बारे में सोचना है। ठीक है, तो आप उतना काम बहुत आसानी से कर सकते हो, किसी चीज का आपको प्रेशर नहीं है। ये भी नहीं है कि आपको पढ़ाई के साथ कहीं काम करना है, जॉब करना है, कोई भी चीज नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, पढ़ना है, बहुत मन लगा के पढ़ना है, और आपको अपने जो भी गोल आप सोचते हो कि मुझे लाइफ में ये करना है, मुझे लाइफ में ये अचीव करना है, तो आप उस चीज पे फोकस करो और उस चीज को लेके अपने आप भरोसा रखो अपने आप को कि हाँ, हम उस चीज को पा सकते हैं, उस चीज को अचीव कर सकते हैं। तो आप डेफिनेटली उस चीज को अचीव कर लोगे। ओके, तो यही सारी चीजें यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में हमको पढ़ने के लिए मिली है। अगर हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पे देखो, ठीक है, बहुत अच्छी पोएम है, बस आपको इसको अपने लाइफ के अंदर किस तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हो ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी पोएम का। ओके, टू बिलीव इज टू नो दैट वैल्यू ऑफ द न्यूट्रेटिंग हार्ट, द इनोसेंस ऑफ द चाइल्ड आई एंड द ब्यूटी ऑफ द एजिंग हैंड, फॉर इट इज थ्रू देयर द टीचिंग वी लर्न टू लव। ओके, तो यहाँ पे इस थर्ड वाले पैराग्राफ में आपको क्या बताया है कि आपको पता है कि टू बिलीव इज टू नो द वैल्यू ऑफ द न्यूट्रेटिंग हार्ट। आपको पता है कि अगर आप बिलीव करते हो ना, तो आपका जो दिल है ना, आपका दिल भी अंदर से कहता है कि हाँ, ये काम तो मैं निकाल लूंगा, कोई कितना भी मुझे बोले, कोई कितना भी मुझे रोकेगा ना, अगर आपको बिलीव है, अगर आप उस काम को सच में करना चाहते हो, हाँ ये मैं काम कर लूंगा बहुत आसानी से, भले लोगों के लिए तकलीफ लगे लेकिन ये मेरे लिए बहुत इजी काम है, आपको ऐसा महसूस होने लगे एकदम, हाँ ये तो नॉर्मल है, क्या है इसमें, ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ, ऐसा आपको महसूस होने लगा। और कभी भी आप अगर कोई भी काम करते हो ना, तो आप इतना रिलैक्स हो जाओ उस काम को लेके, आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं इसके अंदर मेहनत करूंगा तो आसानी से इस चीज को निकाल लूंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखो। और आप कभी भी अपने ऊपर से बिलीव मत खो, कभी भी आप अपने ऊपर से भरोसा मत खोना। ओके, क्योंकि आपने देखा होगा कि आप किसी बच्चे को देख लो, ठीक है, आप अगर किसी बच्चे को एग्जाम्पल ले लो, एक छोटे से बच्चे को, उसको बिलीव होता है कि मैं आज ये काम करूंगा तो हाँ ये मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, उसको अपने ऊपर भरोसा होता है, तो ये सेम भरोसा आप अपने ऊपर क्यों नहीं कर सकते बड़े होने के बाद। ठीक है, आप अपने ऊपर भी भरोसा रखिए, आप कोई भी काम कर सकते हो। आपको पता है कि जो भी काम होते हैं वर्ल्ड वाइड दुनिया में, वो कोई मशीन नहीं करता, कोई भगवान आके नहीं करते, कोई गॉड आके उनकी हेल्प नहीं करता, वो सारे के सारे काम हम जैसे लोग ही करते हैं, जिनके पास भी सेम आपके इतना मेमोरी पावर है, ठीक है, सेम आपके जैसा ही दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पैर है, उनके पास कोई स्पेशल चीज तो नहीं है, बस उनके ऊपर उनको क्या है, अपने ऊपर भरोसा है, उस चीज को भरोसा है कि हाँ ये मैं काम आसानी से कर सकता हूं। तो आपको भी अपने ऊपर भरोसा रखना होगा। ओके, और एंड द ब्यूटी ऑफ एजिंग हैंड, फॉर इट्स थ्रू देयर टीचिंग वी लर्न टू लव। और आपको अगर कोई कुछ सिखाता है, खासकर जो बुजुर्ग होते हैं आपके, उनकी बात हमेशा आपको सुननी चाहिए। ठीक है, जो भी आपसे बड़ा है ना, जो भी आपसे बड़ा है, जो भी आपको कुछ कह रहा है, जो भी आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है ना, आप सुनिए उस बात को। ठीक है, आपके अंदर आपको पता है कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं, उसके बावजूद भी आप क्या करो, उनकी बात सुनो, उनकी बात सुनो। क्यों सुनो? क्योंकि वो अपनी लाइफ में कभी ना कभी उस चीज को करने का वो ट्राई करते हैं, या तो वो सफल होते हैं या असफल होते हैं। तो अगर वो असफल होते हैं तो वो क्या गलतियां आपको नहीं करनी है वो आपको सिखाते हैं, अगर वो सफल होते हैं तो आप किस तरह से सफल हो सकते हो, किस तरह से आपको मेहनत करती हैं, ये आपको बताते हैं। तो दोनों चीज आपके लिए पॉजिटिव है। तो इसके लिए आपको कभी भी जो आपसे बड़े व्यक्ति हैं उनका हाथ कभी भी नहीं छोड़ना है, आपको उनके हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, उनके हर एक बात पे अमल करनी है, ये बात हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ओके, चाहे वो आपके टीचर हो, चाहे आपके पेरेंट्स हो, चाहे आपके दादा दादी हो, कोई भी हो, अगर वो आपको कुछ कहते हैं तो आपके भले के लिए कहते हैं। ओके, ठीक है, या आपको यहां तक समझ गया। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाए तो नेक्स्ट पैराग्राफ यहां पे देखो, नेक्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या बोला है, टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ एंड करेज दैट लाई विथआउट अस व्हेन इट इज टाइम टू पिक अप द पीस एंड द बिगिन स्टार्ट अगेन। ओके, आपको क्या होना चाहिए, अगर टू बिलीव इज टू फाइंड द स्ट्रेंथ, अगर आप बिलीव करते हो अपने आप पे तो आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा निर्माण होगी, आपके अंदर एक ऐसा स्ट्रेंथ पैदा होगा, एंड करेज दैट लाई विथआउट अस,
ठीक है। अगर आप खुद पे भरोसा करते हो तो ही आपके अंदर एक स्ट्रेंथ पैदा होगा, करेज पैदा होगा कि आप किसी भी चीज को फेस कर सकते हो, कोई भी चीज आप फेस कर सकते हो। व्हेन इट इज टाइम टू पिक अप द पीस एंड द बिगिन अगेन, ओके। लेकिन बस आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करते हो। अगर आप सच में बिलीफ को चूज करते हो और बिलीफ को अगर चूज करते हो तो आपको उसके अंदर स्ट्रेंथ मिलेगा, ठीक है, करेज मिलेगा और सही चीज पिक करने का, चूज करने का आपके पास एक जो स्ट्रॉन्ग विजन होता है ना, एक देखने की जो क्षमता होती है ना, वो आपको उसके अंदर मिलेगी, ओके। तो यही सारी चीजें हैं जो आपको लाइफ में अमल में लानी है। कोई आपको पता है कोई भी किसी भी चीज में रॉकेट साइंस तो होता नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि जो नॉर्मल इंसान होता है वो भी वहां बैठा होता है और आप भी उसी कैटेगरी के हो। आप तो कोई ना वो स्पेशल होते हैं ना कोई आप स्पेशल हो, ओके। आप भी नॉर्मल व्यक्ति हो, वो भी नॉर्मल व्यक्ति है, बस उनको अपने काम पे भरोसा है, आपको भी अपने काम पे भरोसा रखना होगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट स्टेंजा में हम लोग देखते हैं, टू बिलीव इज टू नो वी आर नेवर अलोन, दैट लाइफ इज अ गिफ्ट एंड दिस इज अवर टाइम टू चेरिश इट। और आपको अपने ऊपर भरोसा क्यों होना चाहिए, और आपको भरोसा है ना तो आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे, ठीक है। अगर आप अपने काम को लेके, अपने पढ़ाई को लेके, अपने पेरेंट्स को लेके, अपनी फैमिली को लेके, अपने जो भी आपके दादा दादी है उनको लेके अगर आप फोकस हो, अगर आप बिलीफ रखते हो उनके अंदर, आपको उनके ऊपर भरोसा है, तो आप कभी भी कहीं पे भी रहो, आप अकेले रहो, 1 महीना रहो, 2 महीना रहो, आपको कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, ओके। अगर आप उस चीज को लेके चलते हो, आपके अंदर एक बिलीव है, ठीक है, कि हमेशा वो मेरे साथ खड़े रहेंगे, हमेशा मेरी मदद करेंगे, तो आप कभी भी अकेला महसूस नहीं करोगे। और इससे क्या होता है कि आपका जो भी काम होता है आप उस पर पूरा कॉन्सेंट्रेशन कर सकते हो, पूरा फोकस डाल सकते हो, ओके। दैट लाइफ इज अ गिफ्ट। आपको हमेशा आपको पता है कि आप ऐसे लकी इंसान हो कि आप नॉर्मल पैदा हुए हो, ठीक है। आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है, अच्छा सा दिमाग है, ठीक है, आप हैंडसम हो। तो इस चीज को आपको गर्व से लेना है कि आपको लाइफ ने एक गिफ्ट दिया है और उस गिफ्ट को आपको बर्बाद नहीं करना है, ओके। आपको वो गिफ्ट को बहुत संभाल के, बहुत अच्छे तरीके से किसी में यूटिलाइज करना है और अपनी लाइफ को हर दिन जीना है, ठीक है। इस बात को याद रखना है बच्चे लोग, ओके। आप किसी भी चीज में न मत पड़ो, आपको खुद पे बिलीव है तो आप हर चीज अचीव कर सकते हो। किसी से कंपटीशन मत रखो, खासकर आप मार्क्स में जो कंपटीशन करते हो ना पढ़ाई को लेके, वो बिल्कुल भी मत करो। कंपटीशन रखना है तो आप गोल में रखो, ठीक है, कि मुझे ये गोल अचीव करना है और इतना ही टाइम सेट करो, लिमिट सेट करो। ये नहीं कि अगर आपको गोल अचीव करना है तो कब तक भी हो, ये मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके पास ऑलवेज एक प्लान बी होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको अभी से सोचनी स्टार्ट करनी होगी। आप ऑलरेडी 8 में हो, ठीक है, तो आपका अच्छा सा माइंड हो गया, डेवलप हो गया होगा, आप बहुत सी सारी चीजें सोच सकते हो, ठीक है। तो आप सोचना स्टार्ट कर दो। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा में देखें तो नेक्स्ट स्टेंजा में हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइज आर जस्ट वेटिंग टू हैपन एंड ऑल अवर होप एंड ड्रीम आर द विदाउट रीच इफ ओनली वी बिलीव, ओके। तो ये लाइन को भी हम लोग ये कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। तो यहां पे क्या कहा गया है कि इज टू बिलीव इज टू नो दैट वंडरफुल सरप्राइज आर जस्ट वेटिंग टू हैपन। अगर आप खुद पे भरोसा रखते हो ना तो आपके लाइफ में कभी भी सरप्राइजेस आ सकते हैं। वो सरप्राइजेस बहुत बड़े हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, कैसे भी हो, लेकिन आपके लाइफ में कभी भी सरप्राइजेस आ सकते हैं, ओके। तो ये बात आप हमेशा मेहनत करते रहो, आप हमेशा अपने आप पे बिलीव रखो कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो हमेशा मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो ये काम सफल होगा ही होगा, ओके। अगर आप मेहनत ईमानदारी के साथ करोगे, अगर आप पूरे अच्छे से करोगे, पूरे बिलीव के साथ करोगे तो वो सफल होगा। भले उसके अंदर टाइम लगेगा आपको, लेकिन वो काम सफल होगा ही होगा, ओके। एंड ऑल आवर होप्स एंड द ड्रीम आर विदाउट रीच इफ ओनली वी बिलीव। और कोई भी अगर हम लोग ड्रीम है, कोई भी अगर हम लोग होप है, वो बिना बिलीव के कंप्लीट नहीं हो सकती, ओके। तो ये चीजें आपको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करनी है बच्चे लोग, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो पूरा आपको जो ये आपको खुद के ऊपर क्यों बिलीव करना चाहिए, ये जो पोएम है ना बहुत अच्छी है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है, आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हो, ओके। तो आज के लिए हमने ये पूरा जो पोएम है वो कंप्लीट कर लिया है। इसका जो एक्सरसाइज है वो भी हम लोग जल्दी अपलोड कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बच्चे लोग वीडियो को लाइक कर लो, अपने जितने भी दोस्त हैं उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर लो और आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच बच्चे लोग, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।